प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 74 करेंगे। ये वर्कशीट बच्चों चैप्टर नंबर 1 से ली गई है, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें आज हम संयोजन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते तो ऐसी विक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O, CaOH ट्वाइस। इसमें देखिए बच्चों, दो अभिकारक लिए गए थे और हमें एकल उत्पाद प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी विक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया बच्चों 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय वियोजन, यदि वियोजन ऊष्मा के कारण हो तो इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे FeSO4, ऊष्मा देने पर ये Fe2O3, SO2 और SO3 में टूट जाता है। FeSO4 का हरा रंग था और बाद में भूरा कलर हो जाता है। दूसरा वियोजन है बच्चों विद्युत अपघटन। ये विद्युत की वजह से होता है। विद्युत धारा के कारण कोई यौगिक अपने उत्पादों में टूट जाता है। जैसे हम वाटर लेते हैं, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है वियोजन के कारण। तीसरा बच्चों प्रकाशीय वियोजन। इस वियोजन, यदि वियोजन है प्रकाश और सूर्य के प्रकाश के कारण हो तो हम उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है बच्चों। 2AgCl, 2Ag और क्लोरीन में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तीसरी विक्रिया बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे Fe कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। नीले रंग का कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन फेरस सल्फेट बनने के कारण हल्के हरे रंग के विलयन में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए बच्चों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अभ्यास के प्रश्न हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया को पहचान कर लिखिए। पहली विक्रिया देखिए, ये बच्चों वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया क्योंकि इसमें एक अभिकारक जो है वो दो उत्पादों में टूट जाता है। दूसरी देखिए, ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, संयोजन। तीसरी बच्चों विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित के लिए कारण लिखो। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की किले डालने से के कुछ समय बाद विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और विस्थापन अभिक्रिया इसमें होती है, जिसके कारण उसे विलयन के रंग में परिवर्तन आ जाता है। डी पार्ट देखिए, वायु की उपस्थिति में भूरे रंग का कॉपर चूर्ण काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। वायु की उपस्थिति में भूरे रंग का कॉपर चूर्ण काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सी विक्रिया बच्चों? ये है प्रकाशीय वियोजन, और इसमें आप उपचयन भी कह सकते हो कि उपचयन भी है। वैसे प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में ये विक्रिया होती है। जल का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड और एनोड पर एकत्रित होने वाली गैस का नाम बताइए। कैथोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, एनोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस का आयतन दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस से दुगुना क्यों है? अब देखिए बच्चों, H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन की 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब हाइड्रोजन के परमाणु जो संख्या है वो 2 है, इसकी वजह से इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। इसलिए ये प्रफनली जो हम रखते हैं उल्टा करके इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसमें एकत्रित गैस की मात्रा 2 गुनी होगी। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। रासायनिक इसके अंदर अभिक्रिया होती है बच्चों अपघटन, और कौन सा अपघटन है? विद्युत अपघटन प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न चित्र एक रासायनिक अभिक्रिया का है। चित्र के आधार पर बॉक्स में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का नाम और परिभाषा लिखें। तो कौन सी अभिक्रिया बच्चों? ये
ये अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन। इसे यदि वियोजन प्रकाश या सूर्य के प्रकाश के कारण हो तो हम उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आप यहाँ से लिख सकते हैं 2AgCl, अभिक्रिया होने पर 2Ag + Cl2। लवण के रंग में क्या परिवर्तन होगा? लवण के रंग में क्या परिवर्तन होता है? लवण का रंग जो है वो धूसर रंग का हो जाता है अथवा ग्रे कलर का हो जाता है बच्चों। पहले सफ़ेद कलर का था और बाद में ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 74।